हाय बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम अपनी अगली क्लास ट्राइंगल्स की स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल्स चैप्टर के लगभग सभी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, जिसमें हम बेसिक भी हमने पहली क्लास में बेसिक कर लिया है और इस क्लास में बेसिक क्वेश्चंस और एडवांस क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपनी अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल ABC AB अपॉन में AC इज इक्वल टू BD अपॉन में DC, एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड C इज इक्वल टू 50 डिग्री, देन एंगल BAD इज इक्वल टू। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल मान लिया हमने। क्या कह रहा है, ये ट्राइंगल है ABC, हमने ट्राइंगल बना लिया। अब क्या कह रहा है, AB अपॉन में AC इज इक्वल टू BD, पर D नहीं है हमारे पास तो D माना लेंगे। तो D हमें एक परपेंडिकुलर दे रखा है, BD अपॉन में DC, मतलब BD इसके अपॉन में DC, ये साइड के बराबर है। तो एंगल B कितना दे रखा हमें, 70 डिग्री, और एंगल C कितना दे रखा है, 50 डिग्री। तो लगभग बच्चे जानते होंगे कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ 70 डिग्री है, यहाँ 50 डिग्री है, इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 70 50 120, 180 माइनस 180 माइनस 120 कितना आ जाएगा, 60। तो हम ऐसे लिख लेंगे 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस x मान लेंगे इसको, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ कोई जब नंबर प्लस में होता है तो उधर जाके क्या हो जाता है, माइनस में। 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री कितना है हमारे पास, 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 60 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू 60 डिग्री, मतलब ये पूरा जो एंगल है ना, ये पूरा एंगल दे रखा है, ये पूरा जो है 60 डिग्री है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, एंगल BAD किसके बराबर होगा, एंगल B और A और D बीच में जो होता है, जब ये ऐसे दे रखा हो, जो नंबर बीच में होता है वही हमारा एंगल होता है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री आ गया। जब हमने किसी के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका मतलब क्या है, वो उसको मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट है, तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री। तो हमारे पास आंसर कितना आया, एंगल BAD इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है भाई, सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए भी अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। कह रहा है हमारे पास जो ट्राइंगल ABC है, हमारे पास जो ट्राइंगल ABC है वो किसके सिमिलर है, DEF के। दो ट्राइंगल बना लेंगे हम। तो ये ABC है और ये क्या है, DEF। मैंने आपको पहले बताया था सिमिलरिटी में कि ये साइड इस साइड के बराबर होती है, ये इसके और ये इसके। तो भाई इसने क्या रखा है, इनका जो पेरीमीटर है ना वो क्या है, ट्रायंगल ABC का क्या है पेरीमीटर, हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, और ट्रायंगल DEF का क्या है हमारे पास 18 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो मुझे एक बात बताओ कि ट्रायंगल में ये साइड AB प्लस BC प्लस AC, उसके बाद हमारे पास DE EF और DF, इनका जो पेरीमीटर है वो कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। क्या हम, इसने BC दे रखा है, BC के कितना है 9 सेंटीमीटर। अगर ये हमारे पास दे रखा है, इसका मतलब ये निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ट्रायंगल ABC कितना दे दिया, 30 सेंटीमीटर, और यहाँ BC अपॉन में EF। अब BC अपॉन EF कर लेंगे, BC कितना दे रखा 9, EF हमने निकालना है, यही हमसे पूछा है, EF इज इक्वल टू। तो क्या करते हैं, यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में गुणा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 30 EF इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, तो
तो यहाँ जब कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो नीचे जाके डिवाइड में हो जाता है। तो अगर EF हमने निकालना है 9 × 18 और नीचे कितना आ जाएगा 30, इसको काट लेंगे हम 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 30, ठीक है। तो फिर हम इसको 2 से काट लेंगे, 2 5 जा और 2 9 जा, तो हमारे पास कितना आया 27/5। तो क्या करेंगे, इसको और डिवाइड कर लेंगे, 5 5 जा 25, पॉइंट के बाद 2 1 0 लगा देंगे, 5 4 जा 20। तो हमारे पास आंसर कितना आया 5.4 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आया हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? दोबारा समझ लो, हमारे पास क्या दे रखी, देख ट्रायंगल ABC एक DEF। ABC का जो पेरीमीटर है, यहाँ से मान लो मैं चला, ये यहाँ की जो साइड है ये टोटल कितना सेंटीमीटर था 30 सेंटीमीटर था। उसके बाद यहाँ से ये पूरा जो पेरीमीटर था वो 18 सेंटीमीटर था। तो हमने BC और EF को बराबर रख दिया। ठीक है, BC हमें देखो जो दे रखा होता है ना वो उसके इक्वल रख दो जब सिमिलरिटी हो। तो यहाँ ये दे रखा है, हमने यहाँ लिख दिया, EF हमने निकालना है और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास आंसर कितना आया 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आइए अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर रेस्पेक्टिवली 9 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, द रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। भाई दो ट्राइंगल दे रखी हैं जिनका एरिया जो है, एरिया रेशो कितना दे रखा है हमारे पास 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है इस बात का कि जब एरिया का दे रखा हो तो हम जब साइड निकालनी हो तो क्या कर देते हैं, इनका रूट कर देते हैं। ठीक है, तो 9 का 3 और 16 का 4। अगर हमें साइड का रेशो दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, इनका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, स्क्वायर करते हैं, वापस क्या आ जाएगा 9 और यहाँ 4 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। हमें पता है कि साइड का जो रेशो होता है वो इसका जो स्क्वायर, एरिया का रेशो निकालना हो तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। और जब एरिया का एरिया दे रखा हो, साइड निकालना, तो उसका हम क्या कर देते हैं, रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका रूट हमारे पास जब स्क्वायर रूट किया तो क्या है हमारे पास 3:4। तो आंसर क्या है हमारे पास A 3:4। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हमारे पास, इन ट्राइंगल ABC एंगल C = 90 डिग्री। ठीक है, क्या कहा है इसने, C पर क्या है 90 डिग्री है। हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है तो C 90 डिग्री बना लिया हमने। ठीक है, ये A मान लो, ये B मान लो। ठीक है, तो AB क्या दे रखा है x सेंटीमीटर, AB क्या दे रखा है इसने x सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, AC कितना दे रखा है इसने y सेंटीमीटर। और BC हमें बताना है। ठीक है, क्या बताना है BC। अब एक बात बताओ, आपको मैंने पाइथागोरस थ्योरम करवाई थी कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर = p² + b², यही करवाई थी क्या। तो हाइपोटेनस क्या हमारे पास AB, तो AB² = परपेंडिकुलर क्या है y², और भाई b² मतलब BC², मान लो BC²। ठीक है भाई, अब AB² हमें क्या दे रखा है, AB² दे रखा है x², y² लिख लेंगे और BC² हमने निकालना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, y² की जगह पहले AC² लिख लो जिससे आसानी हो जाएगी। ये लो, अब x² = y² + BC²। BC² निकालना है तो BC² को इधर ही रख लेंगे और y को इधर लेके आ जाएंगे। तो x² - y² = BC² आ जाएगा क्या। तो BC हमने निकालना है, तो क्या करेंगे, x² - y², क्या रूट लग जाएगा क्या, स्क्वायर हटा तो उधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। समझ में आ रही है भाई। तो आंसर क्या है हमारे पास x² - y² का रूट, तो आंसर क्या है हमारे पास C। ठीक है, समझ में आ रही है बच्चों। देखो हम है ना थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए, उसके बाद तो है ना क्वेश्चन हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो
जल्दी हो सके इसको सिलेबस को ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे। 8 चैप्टर आते हैं हमारे पास, एक हम कर चुके हैं, दूसरा हम कर रहे हैं और 4 तारीख से पहले पहले आपका पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारे पास क्या है, ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी सी, सी लगा लो, ए बी सी। ए बी सी हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी और सी, विद ईच साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये हर जो प्रति साइड है वो क्या है हमारे पास, क्या है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर साइड दे रखी है, ईच साइड कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड ए डी, एल्टीट्यूड ए डी बना लिया हमने, एल्टीट्यूड ए डी। जब हम एल्टीट्यूड खींचते हैं तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, मिड पॉइंट होता है हमारे पास एल्टीट्यूड। वही पूछा है कि इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, ठीक है। अब आप देखिए इसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं। पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं, फिर एक फॉर्मूला है, वो पहले फॉर्मूला ही बता देता हूं, 4 एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब देखो 4 एल्टीट्यूड का स्क्वायर निकालना है तो यहां लिख लेंगे 4 एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और साइड कितनी दे रखी है 4, इसका स्क्वायर। अब एक बात बताओ, एल्टीट्यूड हमने निकालना है तो पहले इसको सोल्व कर लेंगे। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, हमारे पास 48 आ गया, और 4 एल्टीट्यूड का स्क्वायर। आगे करेंगे इसको, 4 एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 48, ए निकालना है, यहाँ कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है नीचे डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा कितना आया 12। तो जब भी हमारे पास हमें क्या चाहिए है, एल्टीट्यूड चाहिए है, ए चाहिए है, तो जब यहाँ स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर को हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रूट लगा देंगे। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। भाई किसी को ये नहीं आता वो बता देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई नंबर दे रखा है, हमारे पास नंबर है 20, इस 20 का रूट दे रखा है, तो क्या करते हैं, एक छोटे छोटे नंबर से हम स्क्वायर करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके देखें। अब देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो 2 की रूट 5, 2 रूट 5। देखो पहले 2 का स्क्वायर किया, 2 2 जा 4 आ गया, 4 के टेबल में क्या आता है 20, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो समझ में आया कैसे करते हैं। तो हमारे पास क्या आया आंसर, 2 रूट 3। अब भाई दूसरा करके देख लेते हैं, ये तो एक हो गया, तो सेकंड कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि ये एल्टीट्यूड है, ठीक है, क्या है ये एल्टीट्यूड है, तो ये पूरा 4 है, तो ये 2 और 2 हो जाएगा, क्या ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अब ये 2 हुआ तो बेस हमारे पास, हम पाइथागोरस थ्योरम को जानते हैं कि ए बी, यहाँ क्या मान लेंगे, ये क्या है हाइपोटेनस, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब भाई ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर कितना दे रखा निकालना है, और बी डी कितना दे रखा हमारे पास 2 का स्क्वायर। अब भाई एक बात बताओ, इनको खोल लेंगे, 4 4 जा 16, ए डी स्क्वायर प्लस 4। अब 4 को इधर प्लस का है, इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 16 माइनस 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सबको। तो ए डी स्क्वायर, अब यहाँ क्या आया 12 आया, ए डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 12। अब स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे, 12 यहाँ ले लेंगे, तो 12 को और क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं भाई 2 रूट 3। ठीक है, आंसर क्या आया, दोनों का सेम आया। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। देखो 2 तरीके से मैंने करवा दिया, आप इसको याद रखो, 4 एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 साइड का स्क्वायर, जब हमने एल्टीट्यूड निकालना हो। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब हमने एल्टीट्यूड निकालना हो तो ये हम चीज़ याद रखेंगे, 4 एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 साइड स्क्वायर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम।
इन द फिगर, ये फिगर दे रखी है, ए डी कितना दे रखा है 5 दे रखा है, और बी डी डी बी कितना दे रखा है 2, डी ई कितना दे रखा है 2.5, और बी सी निकालना है। तो अगला क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। हमें पता है कि जब हम सिमिलरिटी करते हैं तो इसके डिवाइड में ये आ जाएगा क्या, डी ई अपॉन में बी सी आ जाएगा क्या, क्योंकि ये इसके लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन बटे में आ जाएगी, तो डी ई अपॉन में बी सी आ जाएगा क्या। यहाँ बी सी अपॉन में आया है। अब देखो यहाँ पूरी साइड जो है वो इसके बटे में आ गई, इसके डिवाइड में आ गई, इसका मतलब ये भी पूरी साइड इसके डिवाइड में आएगी। तो ए डी अपॉन में क्या आ जाएगा ए बी, क्यों, क्योंकि ये पूरी ली है, तो यहाँ क्या ले लेंगे ए बी। अब डी ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5, और बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है x, वो हमने निकालनी है। ए डी हमें दे रखा है 5, और ए बी कितना आ गया दे रखा है, ए और बी दोनों को जोड़ दें कितना आया, टोटल हमारे पास 7 आया क्या, तो 7 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2.5, और अपॉन में कितना आ जाएगा 5, x की वैल्यू अगर निकालनी है तो ठीक है। या उससे पहले एक काम कर लो, आप पूरा ही क्रॉस कर लो एक बार कि 2.5 या 5 की मल्टीप्लाई की, 2.5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 5x। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 नीचे चला जाएगा क्या, 5 नीचे चला जाएगा यहाँ से हटके। तो भाई अगर यहाँ पॉइंट से आपको नहीं काटना आता तो कितना, देखो सीधा अगर कट रहा है 2.5 2 जा कितना आ जाएगा 5, काट लेंगे। अब भाई 7/2 को क्या लिख सकते हैं 3.5। इसका दूसरा तरीका क्या है, 2.5 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में कितना 5, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा क्या, 10 आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो कितना आया 7/2। 7/2 को क्या लिख सकते हैं 3.5 आंसर। यहाँ भी आंसर समझ में आ रहा बच्चों। देखो भाई जितना हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितने मैंने क्वेश्चन कराया है सबको प्रैक्टिस करो, जितना मैंने कराया है उसको क्या करो, आप कॉपी पेन लेके बैठो। कॉपी पेन लेके बैठोगे तो आपको याद रखा मैंने लिखा था, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो, और जितना आसानी हो सके हम उतना आसान करके आपको कंटेंट देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इन द फिगर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी क्या दे रखा है इस फिगर में 90 डिग्री। बी डी परपेंडिकुलर किसके है ए सी के। जो ये बी डी है, ये जो बी डी है वो ए सी के परपेंडिकुलर है। इफ ए सी इज इक्वल टू 9, तो ए सी जो टोटल दे रखा है वो कितना है 9 सेंटीमीटर। ए डी कितना है, ये ए डी यहाँ से यहाँ तक ए डी कितना है 6 सेंटीमीटर। अगर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है तो 9 - 6 करेंगे तो डी सी हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या। तो हमें बी डी बताना है कि बी डी की जो लेंथ है वो कितनी है, तो इसको हम x मान लेंगे। देखो बेटा आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा होगा, जब मैं सिमिलरिटी करा रहा हूँ, सिमिलरिटी में क्या है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होगी। अब भाई ये जो है ना, इसकी जो ये जो लेंथ है ये इनकी कॉमन लेंथ है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जब हमने x निकालना है तो बी डी अपॉन में ए सी आ जाएगा क्या, या ए सी मतलब बी डी अपॉन में ए डी आ जाएगा क्या, बी डी अपॉन में ए डी आ जाएगा क्या। अब भाई बी डी अपॉन में ए डी आ गया तो हमारे पास ये ट्रायंगल तो होगी, ये देखो बी डी अपॉन में ए डी। अब उसके बाद क्या है कि डी सी अपॉन में बी डी कर लेंगे क्या, डी सी अपॉन में बी डी कर लेंगे क्या। क्यों कर लेंगे भाई, इनकी ये कॉमन है, ठीक है। और अगर आप ये कहो जी बी डी ऊपर क्यों नहीं लिया, भाई बी डी इसलिए ऊपर नहीं लिया, जब हम बी डी करेंगे अगर मैं इसको ऊपर ले लूँगा तो डी सी हम कैसे निकालेंगे। तो जब भी हमने निकालना होगा ना तो ऐसे ही आएगा, एक बार इसके ऊपर एक बार इसके नीचे। तो बी डी हमें क्या दे रखा है, कुछ नहीं, निकालना है। ए डी कितना दे रखा है 6 दे रखा है, और डी सी कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और बी डी हमने निकालना है तो x मान लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, x मल्टीप्लाई x कितना आ जाएगा x²। देखो भाई किसी को नहीं पता हो, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं ना ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं,
अब मान लो कितनी बार है ये 4 बार है, तो क्या आ जाएगा x की पावर 4। ठीक है, अगर मैं यही चीज़ प्लस में लिख दूँ x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा 4x। ठीक है, जब हम प्लस करेंगे तो नंबर लिखेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर लिखेंगे। ठीक है भाई, तो भाई एक्स स्क्वायर कितना हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया है और 6 3 जा 18, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 18। समझ में आ रहा भाई, तो एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा क्या। ठीक है, अब भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3√2। कैसे आ जाएगी 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अगर हम 2 का करते हैं 2 2 जा 4, 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 आता है, 4 4 जा नहीं कर सकते, 4 4 जा 16, तो 16 का टेबल में भी दौड़ना चाहिए, इसलिए कितना आया 3√2 आंसर। देखो भाई क्वेश्चन सारे आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कैसे करना है। आपके सामने लगभग क्वेश्चन जो है ना ऐसे कैसे रखे मिलेंगे, इसके अलावा क्वेश्चन आना मुश्किल है। अभी कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगा जिसमें आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन ट्राइंगल ABC, ये हमें ABC ट्राइंगल दे रखी है, AD परपेंडिकुलर किसके है BC के है, BC के परपेंडिकुलर क्या है AD, BC कितना है हमारे पास 7 दे रखा है। यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि भाई D जो है ना इसने मिड पॉइंट नहीं बताया कि ये मिड पॉइंट है, ये लेंथ दे दी 7 है, टोटल लेंथ दे दी। AD कितना है 4 है, AB कितना है 5 है, AC बताना है। ठीक है, AC बता देंगे हम आसानी से। अब देखो भाई यहाँ एक साइड परपेंडिकुलर दे रखा, हाइपोटेनस दे रखा, क्या बेस निकाल सकते हैं क्या, बेस निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से कि भाई हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, देखो यहाँ लिख लो पहले से, नहीं आता हो भाई किसी को नया जुड़ा हो, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर आ रखा है तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, और बेस हमने निकालना है तो b स्क्वायर, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16। ठीक है भाई, 4 4 जा 16 प्लस b स्क्वायर। ठीक है भाई, तो भाई b स्क्वायर निकालना है तो 16 इधर आ जाएगा, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा b स्क्वायर। ठीक है भाई, तो b की वैल्यू निकालनी है, इसको हम माइनस करेंगे कितना आएगा 9 आएगा क्या, देखो 25 माइनस 16 कितना आएगा 9, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 9। जब हमने स्क्वायर हटाना है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो कितना आया 9 का 3, तो b की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3, BD की वैल्यू कितनी आई 3। ठीक है, हमसे AC की वैल्यू पूछी है, निकाल लेंगे AC की वैल्यू। अब यहाँ क्या है 3 आ गया, BD 3 आ गया, इसका मतलब 7 माइनस 3, यहाँ कितना बचा 4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, क्या बचा 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 है ये भी 4 है, वही पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर दे रखा है प्लस b स्क्वायर दे रखा है और h स्क्वायर निकालना है, p स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा h स्क्वायर, तो कितना आया प्लस 16 प्लस 16 इज इक्वल टू h स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ कितना आ गया 32 इज इक्वल टू h स्क्वायर। अब भाई यहाँ 32 आया, तो भाई एक काम करो 2 से करके देखो या 3 से करके देखो, यहाँ ऑप्शन क्या दे रखा है, देखो भाई 3 से टेबल में तो नहीं आता, इसमें भी नहीं आता। अब इसको करो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये भी नहीं है। अब इसको करो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये आ गया क्या हमारे पास ऑप्शन डी, कि इसका अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आ जाएगा रूट, तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4√2। ठीक है भाई, h की वैल्यू कितनी आई 4√2, तो आंसर आ गया क्या हमारा 4√2। देखो भाई 32 था हमारे पास ऑप्शन में, देखो 3 और 4 का ये कोई स्क्वायर नहीं है, 3 का करके देखेंगे 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये भी नहीं है। तो अगला क्या है 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो 32 हमारा आया, तो आंसर क्या है हमारा 4√2। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साइड, अगला क्वेश्चन हमारे पास, साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9।
ये कह रहा है भाई जो ट्रायंगल की साइड का रेशियो है ना वो कितना है 4:9 है। हमें पता है जो अगला क्या पूछा है, एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, एरिया का रेशियो पूछा है। हमें पता है भाई जब साइड का रेशियो दे रखा होगा ना, जब एरिया निकालना हो तो इन काम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। 4 4 जा 16, 9 9 जा 81। तो आंसर क्या है हमारे पास 16 और 81। समझ में आया भाई बच्चों? मैंने बताया था पहले कि जो साइड का रेशियो होता है अगर उसका स्क्वायर कर दें तो किसका, एरिया का रेशियो हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। इन फिगर गिवन बिलो, नीचे ही फिगर में दे रखा है एंगल BAC 90 डिग्री। ये जो पूरा एंगल है ना, देखो जब बीच में होता है ना वहाँ एंगल माना जाता है, ये 90 डिग्री। एंड AD परपेंडिकुलर टू BC, BC के परपेंडिकुलर क्या है AD। मिड पॉइंट दिया नहीं है इसलिए मिड पॉइंट नहीं है, हमने प्रूव करना है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ दो ट्रायंगल हैं क्या, हैगा दो ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों ट्रायंगल का जो 90 डिग्री है ये है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। लिख सकता हूँ क्या, लिख दिया। ठीक है जी, दोनों 90 डिग्री हैं। अब मुझे ये बताओ, एक एंगल तो ये रहा और एक एंगल ये रहा, ठीक है। इसको एक बार छोड़ दो, एक एंगल ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब मुझे ये बताओ, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू, या एंगल लगा लो, एंगल ABD, एंगल ABD, ठीक है, B एक एंगल है। दूसरा एंगल CAD, एंगल CAD, क्या थीटा लिख लूँ क्या? देखो एक तो ये एंगल और एक ये एंगल, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। अब भाई दोनों ट्रायंगल भी आ गई और एंगल भी आ गई, तो क्या ये इसके सिमिलर होगी क्या, एंगल से? एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, तो एंगल से सिमिलर होगी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं लिख सकता हूँ क्या AD और क्या लिख सकता हूँ मैं, AD अपॉन में BD। देखो ये बेस है, एक ये बेस है, इस AD के अपॉन में BD लिख सकता हूँ क्या? सिमिलर तो होगी भाई हमारे पास ट्रायंगल ABD और ये जो CAD, एंगल से जब करेंगे तो हमारे पास क्या हो गए, ट्रायंगल ABD सिमिलर किसके होगी, ट्रायंगल CAD। ठीक है भाई। अब भाई हमारे पास क्या आया, ट्रायंगल ABD में लेंगे ABD, AD अपॉन में BD ले लेंगे, AD अपॉन में BD बराबर किसके आ जाएगा, CD या DC अपॉन में AD। दोनों का एक है ना, कॉमन है ये परपेंडिकुलर, CD या DC अपॉन में AD, DC अपॉन में D। अब भाई हमारे पास क्या आ गया, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AD मल्टीप्लाई AD स्क्वायर आ जाएगा क्या, और BD इंटू DC, BD इंटू DC। तो ये भाई हमेशा याद रखना कि भाई AD स्क्वायर जब यहाँ दे रखा हो तो क्या आ जाएगा, BD स्क्वायर मल्टीप्लाई DC स्क्वायर, BD स्क्वायर मल्टीप्लाई DC स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BD स्क्वायर मल्टीप्लाई DC स्क्वायर। ठीक है भाई। तो अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप जाके कमेंट कीजिए, दोबारा समझा दिया जाएगा। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, हमें ट्रायंगल दे रखी दो। ये कह रहा भाई ट्रायंगल ABC जो है ना वो किसके सिमिलर है,
ट्रायंगल EDF के, E D और F बना लिया हमने। देन विच ऑफ द, देखो आगे क्या दिखा, एंड ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, DEF के सिमिलर नहीं है पर EDF के सिमिलर है। पूछ रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से पूछ रहा है कि जो ट्रू नहीं है। तो देख लेंगे हम। मुझे एक बात बताओ, AB अपॉन में ED आ जाएगा क्या? AB देखो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, AD अपॉन में कितना आ जाएगा? AB इक्वल टू ED, BC इज इक्वल टू DF, BC इज इक्वल टू DF, और भाई AC इज इक्वल टू EF, AC किसके आ जाएगा? AC इज इक्वल टू अपॉन में EF। ठीक है भाई। अब भाई क्या करेंगे, हम पहली दो ले लेंगे, फर्स्ट टू ले लेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB मल्टीप्लाई DF इज इक्वल टू ED मल्टीप्लाई BC। आ गया क्या? देख लेंगे यहाँ कहाँ है, AB मल्टीप्लाई DF है कहीं, AB मल्टीप्लाई DF ये रहा, FD है किसके इक्वल है? BC, ED मल्टीप्लाई BC, तो ED मल्टीप्लाई BC, DED लिखो, आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, ED मल्टीप्लाई BC, तो ये तो हमारा सही है। ठीक है, जो सही नहीं है ये बताना है। अगला ले लेंगे भाई हम, यहाँ से हम अगले दो ले लेंगे, यहाँ से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहाँ किया, तो BC मल्टीप्लाई EF आ गया, BC मल्टीप्लाई EF, और DF या FD मल्टीप्लाई AC। अब AC मल्टीप्लाई DF कहाँ है? AC ये रहा, AC मल्टीप्लाई DF है ना, इसके इक्वल BC मल्टीप्लाई EF। हाँ भाई सही है ये, BC मल्टीप्लाई EF, तो हमारे पास ये भी सही है। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होगा, जो ट्रू नहीं है वो बताना है। अगला क्या करेंगे हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट की और लास्ट की। ठीक है भाई, अब लिख लेंगे AB मल्टीप्लाई EF, AB मल्टीप्लाई EF इज इक्वल टू ED मल्टीप्लाई AC, ED मल्टीप्लाई AC, ED मल्टीप्लाई AC कहाँ है? ED मल्टीप्लाई AC ये रहा, ED मल्टीप्लाई AC ये रहा, इसके बराबर AB मल्टीप्लाई EF है क्या? हाँ भाई है, EB मल्टीप्लाई EF है, तो हमारे पास ये भी सही है। बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बचा BC मल्टीप्लाई DE। अब भाई BC मल्टीप्लाई क्या है? DF है, BC मल्टीप्लाई DE या इधर EF है या यहाँ DE है, तो हमारे पास आंसर क्या आया? C, कि भाई BC मल्टीप्लाई DE इज इक्वल टू AB मल्टीप्लाई EF। ठीक है भाई, तो आगे हम चलेंगे। तो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन, इन द फिगर गिवन बिलो टू लाइन सेगमेंट्स AC एंड BD। टू लाइन सेगमेंट हमारे पास AC और BD, एक हमारे पास AC है और एक हमारे पास BD है। इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आपस में काट दिए एट द पॉइंट P पर, सच दैट PA इज इक्वल टू 6, PA 6, PB 3, PC 2.5 और PD 5 सेंटीमीटर। एंगल APB क्या है हमारे पास? 50 डिग्री, और CDP क्या है हमारे पास? 30 डिग्री। देन PBA इज इक्वल टू, पूछा है PBA, ये एंगल कितना होगा? देखो भाई इसमें है ना, आप दो चीज़ें कर सकते हो। पहले तो आप इसको ना बेसिक से निकालो, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। एक बात बताओ मुझे कि भाई PA अपॉन में PB कर सकता हूँ क्या? PA अपॉन में PB, PA कितना हमारे पास? 6, PB कितना है? 3, तो 3 2 जा 6। ठीक है भाई, 2 आ गया।
अब मुझे ये बताइए पी डी अपॉन में पी सी कर सकता हूँ क्या? पी डी अपॉन में पी सी, तो इधर 2.5 आ जाएगा, 2.5 2 जा कितना आ जाएगा हमारे पास 5। तो एक बात बताओ, यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, क्या पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए अपॉन में पी बी इज इक्वल टू पी डी अपॉन में पी सी लिख सकते हैं क्या? देखो अगर ये लिख सकते हैं तो क्या ये मेरी जो ट्राइंगल है वो सिमिलर होगी क्या? तो एक बात बताओ, पी ए अपॉन में पी बी, पी डी अपॉन में पी सी, तो भाई एक यहाँ 50 डिग्री है, तो क्या ये भी 50 डिग्री होगा क्या? अल्टरनेट एंगल 50 डिग्री होगा क्या? तो ये 50 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। 50 प्लस 30 कितना हुआ 80, तो 180 माइनस 80 बचा कितना 100, तो हमारे पास ये कितना आया 100। अब हमारे पास ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, क्या एंगल ए बराबर एंगल डी है क्या? एंगल ए बराबर एंगल डी है, एंगल बी बराबर एंगल सी है, और दूसरा एंगल पी बराबर एंगल पी है क्या? तो देखो ये कॉमन है, इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ, तो ये अगर 100 है तो क्या यह भी 100 होगा क्या? तो आंसर हमारे पास क्या है, एंगल बी इज 100 डिग्री। ठीक है भाई, समझ में आ रहा बच्चों? बी क्या आ जाएगा हमारे पास 100 डिग्री। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ इन द टू ट्राइंगल्स डी ई एफ एंड पी क्यू आर, तो दो ट्राइंगल बना लेंगे हम, पहले सबसे पहले बना लेंगे। दो ट्राइंगल दे रखी हैं डी ई एफ और दूसरी क्या है पी क्यू आर। तो मुझे एक बात बताओ, एंगल डी किसके बराबर है एंगल क्यू के? एंगल डी है किसके? एंगल क्यू के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल डी किसके है क्यू के, कर दिया हमने। एंड आर किसके बराबर है ई के? आर किसके बराबर है, देखो भाई ई के दिख रहा है आपको, आर किसके बराबर है ई के, हम लिख देंगे। ठीक है भाई, हमने लिख दिया। तो एक बात बताओ, आगे क्या दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये पूछ रहा है कौन सा इसमें सही नहीं है। क्या है, डी ई अपॉन में हमारे पास ये इसने दे रखा है और हमारे सामने ऑप्शन है ई एफ अपॉन में पी आर। देखो भाई ई एफ अपॉन में पी आर हो सकता है भाई, ठीक है, ई एफ अपॉन में पी आर। अगला क्या है डी एफ अपॉन में पी क्यू, तो डी एफ अपॉन में पी क्यू सही है भाई, डी एफ अपॉन में पी क्यू। तो पहला तो हमारा बिल्कुल सही है, ट्रू है। अगला देखते हैं डी ई अपॉन में पी क्यू, डी ई अपॉन में पी क्यू, बस यही गलत है। इसके साइड के ये साइड बराबर है ये साइड, तो डी ई अपॉन में क्यू आर आना चाहिए, पर यहाँ क्या है डी ई अपॉन में पी क्यू है, तो हमारा ये ट्रू नहीं है। आंसर क्या हमारे पास बी है, ये ट्रू नहीं है। अगले भी देख लेंगे, डी ई अपॉन में क्यू आर है, डी ई अपॉन में क्यू आर है सही है, डी एफ अपॉन में पी क्यू है, डी एफ अपॉन में पी क्यू सही है भाई, ठीक है। डी देख लेंगे, देखिए ई एफ अपॉन में पी क्यू, ई एफ अपॉन में पी क्यू, ई एफ अपॉन में पी क्यू लास्ट ऑप्शन हो सकता है, देखो गलत हो सके, ठीक है। लास्ट ऑप्शन ई एफ अपॉन में आर पी है, आर पी, ठीक है, ई एफ अपॉन में आर पी सही है। डी ई अपॉन में क्यू आर, तो डी ई अपॉन में क्यू आर तो सही है। तो ये भी हमारा सही है, ये भी सही है, पर ये सही नहीं है, तो ठीक है। तो देखिए हमारे पास लगभग सब क्वेश्चन हो चुके हैं, और इसके बाद ना एक क्लास जो है छोटी सी क्लास लगेगी, जो है आपका केस बेस्ड स्टडी करवाई जाएगी, ठीक है। केस बेस्ड स्टडी करवाएंगे, जिसमें आपका एक केस दे रखा होगा, उसके बाद 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे, और 5 क्वेश्चन हमने उस केस के हिसाब से हमने सोल्व करने हैं, ठीक है। तो आप बच्चों से गुजारिश है कि आप भी आगे आगे इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और
आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और 40 आउट ऑफ 40 नंबर लेके आइए, ठीक है। तो आपसे लेता हूँ इजाज़त, थैंक यू।